सत्यनारायण भगवान की कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की महिमा को दर्शाती है। इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और नियम से सुनने एवं करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह कथा प्रायः पूर्णिमा, विवाह, गृह प्रवेश या किसी शुभ कार्य पर की जाती है। प्रथम अध्याय नारद जी का प्रश्न। एक समय देवर्षि नारद जी लोक भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य दुख, रोग और गरीबी से परेशान है। वे वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, इन कष्टों से मुक्ति का सरल उपाय क्या है? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत और कथा करता है, उसे धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। द्वितीय अध्याय गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान स्वयं साधु के वेश में आए और उसे व्रत का महत्व बताया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो गई और उसका जीवन सुखमय हो गया। तृतीय अध्याय राजा उल्कामुख। एक राजा था, उल्कामुख। वह अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे भगवान की पूजा करता था। एक दिन उसने सत्यनारायण व्रत किया और दान दिया। उसके राज्य में सुख शांति बनी रही और प्रजा खुशहाल रही। चतुर्थ अध्याय व्यापारी और उसकी पुत्री। एक धनी व्यापारी ने संतान प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प लिया। समय आने पर उसकी पुत्री कलावती का जन्म हुआ, लेकिन वह व्रत करना भूल गया। जब वह व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया तो उसका धन नष्ट हो गया और वह बंदी बना लिया गया। उसे अपनी भूल याद आई। उसने भगवान से क्षमा मांगी और व्रत पूरा करने का वचन दिया। तब वह मुक्त हुआ और घर लौट आया। पंचम अध्याय लकड़हारा। एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था। एक दिन उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा और उसने भी वही व्रत किया। भगवान की कृपा से उसकी आय बढ़ी और उसका जीवन सुखमय हो गया। षष्ठ अध्याय व्रत का अपमान। व्यापारी की पुत्री कलावती और उसके पति ने व्रत का प्रसाद अनादर से लिया या भूल गए। इस कारण उन्हें कष्ट झेलने पड़े। बाद में जब उन्होंने अपनी गलती सुधारी और श्रद्धा से व्रत किया, तब उनके सभी दुख दूर हो गए। कथा का मुख्य संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सत्य और भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान का व्रत और कथा जीवन को सुखमय बनाते हैं। किए गए वचन को निभाना बहुत आवश्यक है। भगवान के प्रसाद और पूजा का सम्मान करना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्रत की विधि संक्षेप में। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा करें। फल, फूल, पंचामृत और हलवा शिरा का भोग लगाएं। कथा सुने या पढ़ें। आरती करें और प्रसाद वितरित करें।